नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया भाजपा प्रवक्ता ने। प्रेस वार्ता में मोदी की बताई नीतियां और नीयत। राजस्थान दिवस पर राजकीय संग्रहालय को आम लोगों के लिए किया गया निशुल्क। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का किया गया प्रदर्शन। लाखों रुपए की नकदी के साथ पकड़ा गया युवक गिरफ्तार। नाकेबंदी के दौरान नहीं बता पाया राशि का उचित कारण। और अब होली की थाप पर मतदान जागरूकता अभियान। मतदान कैसे करें और जरूर करें की दी व्यावहारिक जानकारी। देवमाली गांव में दिखे तेंदुए से ग्रामीणों में भय का माहौल। वन विभाग पर शिथिलता के आरोप। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर की संसदीय लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब कमर कस ली गई है।
यही वजह है कि अब स्टार प्रचारकों का अजमेर जाकर पत्रकारों से बातचीत करना और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रीति नीति से आम जनता को अवगत कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आज प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में शैलेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाने की बात कही। साथ ही विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति सभी को प्रभावित करने वाली है, जबकि कांग्रेस की ना तो रीति बची है और ना ही नीति। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंच रही है, लाभार्थियों तक पहुंच रही है। रही आपकी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज, सिद्धांत, कार्यक्रम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, राष्ट्र के प्रति जो हमने कठोर निर्णय लिए हैं, जो राष्ट्र हित के निर्णय लिए गए, उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के नेतागण आते जा रहे हैं। और आप देखिए, ये तो डूबता जहाज है। कौन डूबते जहाज में बैठना चाहेगा? आज ना कांग्रेस पार्टी की रीति बची है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। बताइए, क्या कभी उन्होंने कोई रोड मैप दिया भारत की जनता के लिए? बिल्कुल नहीं। उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है वो कानूनी कार्रवाई को हमने ड्रॉप नहीं किया है। जो भी उनके खिलाफ रिजल्ट आएगा, कानून उनको सजा देने का काम करेगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। जब उनकी यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टियों के केस विड्रॉ कर लिए, बसपा के केस विड्रॉ कर लिए, आरजेडी के केस विड्रॉ कर लिए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त शासन देने वाली पार्टी है। हमने जो भी हमारे सिद्धांतों को, विचारों को लेकर हमारे साथ जुड़ा है, हमारा कुनबा बढ़ा है, उनके किसी भी भ्रष्टाचार अगर किसी पे आरोप है तो उस भ्रष्टाचारी को कानून के तहत जो भी सजा होगी वो सजा मिलेगी। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है और कब क्या रणनीति बनानी है ये हिस्सा माननीय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, शीर्ष नेता तय करते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आज जनता में जो गरीब कल्याणकारी योजना है, जो गरीबों के मसीहा के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का काम किया है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी 60 साल में कर पाई क्या? आप बताइए। राष्ट्र के प्रति, आज राष्ट्र के प्रति समर्पित है वो व्यक्ति जिनको ये किस तरह ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको सोचना चाहिए। वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, रात दिन। आप बता दीजिए, आप पत्रकार बंधुओं को पता है 10 साल में उन्होंने एक दिन भी कभी विश्राम किया हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। और राष्ट्र की जनता का भला कैसे हो? अंत्योदय योजना जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को किस तरह से उसका जीवन स्तर सुधरे, किस तरह से उसका विकास हो, किस तरह से भारत जो है वो एक सुदृढ़ राष्ट्र बने। आज अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बड़े बड़े जो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, उनके सामने खड़े होते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई बॉस कहता है, कोई पैर छूता है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी को, जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जनता के लिए समर्पित कर दिया, उसको ऐसी ओछी टिप्पणी करने वालों को जनता, राजस्थान की जनता 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को मतदान के द्वारा उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। बाकी आज माननीय हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तृत रूप से आप सबके सामने हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में और जिस प्रकार से विगत सांसदीय कार्यकाल में हमारे प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी ने जो काम किए उन आप सबके समक्ष रखे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इन कार्यों के बूते पर, इन नीतियों के बूते पर उन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो अजमेर की लोकसभा सीट है, एक ज़बरदस्त अंतर के साथ, जो पिछली बार अंतर था हमारा 4,16,000, उससे भी अधिक अंतर से इस बार इस सीट जीते जा रही है। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो मिशन हम पार्टी ने तय किया कि मिशन 25, वो मिशन हमारा पूरा होगा। और जो केंद्र के हमने तय किया है अब की बार 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक धरोहर एवं भारतीय सभ्यता व संस्कृति से रूबरू होने के लिए राजकीय संग्रहालय अजमेर, राजकीय संग्रहालय शाहपुरा एवं वृत्ताधीन समस्त स्मारकों को देशी विदेशी पर्यटकों व आम जन के प्रवेश हेतु निःशुल्क रखा गया। आज राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में विशेष सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों के लिए सभी राजकीय स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इतना ही नहीं, पर्यटकों को फूल माला पहनाकर उनका विशेष स्वागत भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1949 में आज ही के दिन 19 रियासतों और 3 ठिकानों को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी, जिसमें करीब 8.5 साल का समय लगा था।
आज़ादी से पहले इसे राजपुताना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 7 चरणों में रियासतों का एकीकरण पूरा होने के बाद इसका नाम राजस्थान रखा गया। क्षेत्रफल के लिहाज से आज यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इस खास अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी जनता को खास शुभकामना संदेश भेजे। मैं तो कोटा से आया हूँ, आर्मी से, और मैं आज यहाँ घूमने संग्रहालय आया। यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी लगी, और इवेन आज हम ऐसे मौके पर आए जब यहाँ राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क हम लोग को घूमने के लिए यहाँ पे मिला। कोई भी टिकट वगैरह कुछ का वो नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। यहाँ पे हमको बहुत पुरानी जो है मिट्टी के बर्तन, पहले के लोगों का तलवार ढाल कैसा होता था, उनके पोशाक कैसे होते थे, उनके गोला बारूद रखने का और जो हथियार अलसे कैसे होते थे, ये हमको देखने को यहाँ पे मिला है। कितने लोग आए हो आप यहाँ पर? हम लोग अपने परिवार से करीब 6-7 लोग हैं, बच्चे लेके। कोटा से आए हैं, हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हैं। आज यहाँ पे राजस्थान दिवस के अवसर पे कुछ भी फ्री है, मतलब निःशुल्क है। बड़े हों बच्चे हों, किसी का भी आज चार्ज नहीं है। पूरा फैमिली के साथ। हाँ, संग्रहालय देखें, या पूरा ये पुष्कर घूमे और यहाँ दरगाह देखें। अजमेर किला जो राजकीय संग्रहालय की तरह संरक्षित घोषित है, और आज राजस्थान दिवस है, तो इस राजस्थान दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी महत्व के जो राज्य सरकार के जो ये संरक्षित किले हैं, इन पे आज निःशुल्क यहाँ आवागमन की सुविधा थी। और इसे देखकर हमारे राजस्थान का इतिहास और अजमेर का इतिहास हमें पता लगा कि मुग़ल कालीन से लेकर और वर्तमान में आज तक जो यहाँ संरक्षित चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं, प्रथम शताब्दी से लेकर और आज 20वीं शताब्दी तक के हमने प्राचीन सिक्के देखे। जैसे चुनाव के मद्देनजर अजमेर पुलिस और चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आचार संहिता की पूरी तरह से पालना की जाए, इसको लेकर जगह जगह नाकाबंदी और चेकिंग की जा रही है। इसी के चलते सिविल लाइन थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमडीएस तिराहे पर एक व्यक्ति संदिग्ध हालातों में खड़ा है और उसके पास बेनामी राशि होने की आशंका है। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 4.5 लाख रुपए की नकदी मिली। पुलिस हिरासत में आए युवक का नाम प्रवीण है, जो कि अजमेर का रहने वाला है। पुलिस को प्रवीण 4.5 लाख रुपए की नकदी उसके पास कहां से आई, इसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने युवक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया है। श्रीमान टाइगर साहब के निर्देश अनुसार आचार संहिता को, लोकसभा के चुनाव का आचार संहिता मद्देनजर रखते हुए टीम का गठन किया गया था। इस दौरान यदि मुखबिर इतना मिली कि कोई व्यक्ति एमडी तिराहे के पास, वो उसी के पास राशि हो सकती है, संदिग्ध है, उसको मैंने सब इंस्पेक्टर में जाब्ता के जाके चेक किया तो उसके पास 4.5 लाख रुपए बैंक में भरे हुए मिले, जिनके बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब न दिया। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण कुमार बागड़ी, स्वरूप ललित प्रसाद बागड़ी, जाति वाल्मीकि, उम्र 28 साल, शास्त्री स्कूल के पीछे विष्णु हिल टाउन बी ब्लॉक अजमेर का रहने वाला बताया। रुपये के बारे में उनसे बार बार पूछा गया तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आचार संहिता के चलते हुए पैसे जब्त कर और के नाम एडीसी सिटी के पास भेजे गए। लोकसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा क्षेत्र की कोटड़ा आवासीय योजना में आज होली की थाप पर मतदान की बात को जीवंत कर लगभग 300 महिला मतदाताओं को VAH ऐप डाउनलोड करने व मतदाता सूची में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया को समझाते हुए मतदान की शपथ दिलवाई। सभी महिला मतदाताओं ने पूर्ण संकल्प लिया कि अपने परिवार के प्रत्येक मतदाता से वोट दिलवाएंगी और एक वॉलंटियर के रूप में आसपास के सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाकर वोट डलवाने का काम करेंगी। स्वीप सहायक प्रभारी सुरेश कुमार द्वारा वोटर आईडी के अलावा वोट डालने हेतु मान्य 12 दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही दिव्यांग मतदाता हेतु ई-सक्षम ऐप की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में सभी ने विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में एक भी मतदाता नहीं छूटे, इस हेतु वे पूर्ण प्रयास कर 100% वोट डलवाएंगे। 29 मार्च 2024 को प्रगति नगर कोटड़ा डी ब्लॉक में मीना शर्मा और उनकी स्वीप टीम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल 2024 हेतु
मतदान जागरूकता अभियान होली की थाप पर चलाया गया, जिसमें लगभग 300 महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनको मतदान की शपथ दिलाई गई और उनको ऐप के लिए जागरूक किया गया। सभी महिलाओं ने आश्वासन दिया और उन्होंने ये कहा कि हम मतदान करेंगे और ये प्रोग्राम मीना शर्मा और उनकी स्वीप टीम द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। मसूदा के देवमाली गांव में स्थित भगवान देवनारायण मंदिर की पहाड़ी पर मादा तेंदुए के साथ 2 शावक नजर आए, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि सरपंच ने वन विभाग को तेंदुओं की सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि वे इससे पहले भी विभाग में तेंदुए के बारे में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा ना तो कोई पिंजरा लगाया जाता है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है, जिसके कारण कई पशुपालकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज शनिवार होने के कारण सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे, ऐसे में कोई जनहानि ना हो, इसके लिए वन विभाग त्वरित कार्रवाई करे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर माता शीतला को पूजे जाने की परंपरा है। माता को ठंडे भोजन का भोग लगाकर शीतला सप्तमी का पूजन किया जाता है। इस बार शीतला सप्तमी का मेला सोमवार को भरा जाएगा। सोमवार के दिन अजमेर के पुराने बस स्टैंड स्थित शीतला माता के प्राचीन मंदिर पर रात से ही माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना करने वाले हैं। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता का पूजन करने आते हैं और मंदिर के बाहर पिछले 2 सदियों से मेला भरता आया है।
शीतला सप्तमी मेले के लिए मंदिर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अजमेर में शीतला माता मंदिर 200 साल पुराना बताया जाता है। लगभग 100 वर्ष पूर्व एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर यहां माता शीतला की 2 मूर्तियां स्थापित की गई। मान्यता है कि इस मंदिर में शीतला सप्तमी के अवसर पर पूजन करने और जल चढ़ाने से चिकन पॉक्स सहित कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हर साल चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी भी कहते हैं। शीतला माता के पर्व को हिंदू समाज में बासोड़ा नाम से जाना जाता है। इस पर्व के एक दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन बासी भोग को माता शीतला को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि शीतला देवी की पूजा अर्चना से चेचक रोग नहीं होता। छोटे बच्चों को चेचक से बचाने के लिए विशेषकर शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने वाले इस दिन अपने घरों में चूल्हे तक नहीं जलाते। साथ ही महिलाएं इस दिन माता के मंदिर पहुंचकर पूजा करने के साथ ही माता की कथा एक दूसरे को सुनाती हैं। अजमेर में शीतला माता का मेला भी प्राचीन काल से बढ़ता आ रहा है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालु खास तौर पर यहाँ से मिट्टी के बने गुड्डे गुड़िया खरीद कर घर ले जाते हैं। मान्यता है कि इन्हें घर में रखने से उन युवक युवतियों की शादी हो जाती जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। इस मेले में गाँव और शहर में आने वाले लोग अपनी जरूरतों के सामान की खरीदारी भी करते हैं। बनाने को इतवार को है और सोमवार को पूजा है। ये कई वर्षों से साथा है ये आपके सोमवार की, नहीं तो हर वक्त बुधवार बिस्तवार की आती रहती है। पहली बार साथे ये इस बार पहले बार 8-10 साल से आई है ये सातम पानी का। ये और कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? ये कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। और ये जल वगैरह ये चरी वगैरह जो अपने बच्चों के नाम की चढ़ाते हैं उससे जो शांति रहती है घर में। जैसे वो पानी की 4 चरी बच्चों की चढ़ा दी पानी के नाम से तो क्या घर में शांति रहेगी। और ये यहाँ से जल ले जाके घर में छिड़क दो और बच्चों को पिला दो। ये पब्लिक कब से आना चालू हो जाती है यहाँ पर? ये पब्लिक आपको सोमवार से आएगी, रात की 12 बजे बाद इतवार से सोमवार लग जाएगा। उसके बाद मेला चालू हो जाएगा। सबसे पहले लोला जी के यहाँ से भोग लगता है, पुजारी का लोला जी का भोग लगता है। हाँ जी, ये है ना शीतला माता का 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और बरसों से मतलब मेला भरता है। यहाँ पे खूब भीड़ लगती है, इंसानों की कतार लग जाती है। और अब की बार तो बहुत सालों बाद सप्तमी और सोमवार आया है। सोमवार सप्तमी आया तो न और भी ज़्यादा न मतलब बहुत शुभ मुहूर्त होएगा। तो सोमवार का मेला बहुत भयंकर होएगा और इतवार का बासेड़ा होएगा। वैसे तो आज से ही पकवान बनाने चालू हो गए और बाजार में 56 भोग लगाओ सब चढ़ता है माता जी के। वैसे दही, राबड़ी, हलवा, पूड़ी, पकवान जो भी माता रानी सबको स्वीकार करती है। ज़्यादा ठंडा भोजन सवेरे चाय पीने के पहले पूजे, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे पूछते नहीं है, फिर ये माता रानी है ना ऐसे को करती है इसलिए। और फिर ये पानी की चरियाँ चढ़ती है, बहुत शुभ मानते। यहाँ का जल ले जाते हैं, घर में छिड़कते हैं बच्चों को। कोई आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि जिस तरह से आयकर विभाग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है वह सरासर गलत है और कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। कांग्रेस के अकाउंट सीज किए गए और आईटी विभाग से कांग्रेस को 1823 करोड़ का भुगतान करने का नोटिस भी भेजा गया, जो बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी आईटी विभाग ने जबरन 135 करोड़ उनके बैंक खातों से निकाल लिए हैं। आज यहाँ हमने जिलाधीश महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है। जिस तरह देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और एजेंट के रूप में वो संस्थाएं काम कर रही हैं, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर जिन संस्थाओं पर पूरी भारत की जनता का भरोसा है, पूरे लोकतंत्र को भरोसा है, उस जगह पर जो है इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभित नहीं देता है। क्योंकि अब आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव और आगामी दिनों में जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके तहत भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और कहीं तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अंदर भेज रही है क्योंकि कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कहीं वो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसके खाते सीज कर रही है, उसको नोटिस दे रही है और उसी जगह पर अगर ये नोटिस 1835 करोड़ रुपए का कांग्रेस को दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस तो 5000 करोड़ का होता है, तो उनको नोटिस क्यों नहीं थमाया गया है। तो इस तरह से जो हमारे
सारे अकाउंट सीज कर दिए गए। तो ये चाह रही हैं कि कोई विपक्ष के अंदर ना तो बोलने वाला बचे और ना विपक्ष के अंदर कोई चुनाव लड़ने वाला बचे। ऐसी स्थिति में आप देश का हाल देख रहे हैं, उसके खिलाफ जो है हमने आज यहाँ महामहिम महोदया के नाम जो है या जिलाधीश महोदया को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और उसमें मांग की है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाए, अपनी सत्ता का और पावर का दुरुपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि आने वाला समय जनता जवाब देगी और जनता जवाब देने को तैयार है। जनता समझ चुकी है कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उन मुद्दों को गौन करके और हिटलरशाही से जो इन्होंने देश में राज करने की जो नीति अपना रखी है उस चीज को जनता शीघ्र ही जवाब देने जा रही है। वहीं अजमेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा के राज में संवैधानिक संस्था एक एजेंट की तरह काम करती है, जिसके खिलाफ आज अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जो तानाशाही पूर्ण रवैये से, हिटलरशाही तरीके से विपक्ष को कुचल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका न केवल भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में इनकी कार्रवाइयों का विरोध हुआ है और पूरे विदेशों में सब जगह चर्चा है। क्या भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है? और मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, हमारे कितने ही खाते आप सीज कर लो, हमारे जो है मतदाता जो कांग्रेस समर्थित है भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और पैदल चल के बूथ पे जाएंगे। साधन नहीं दे पाएंगे हम, तो भी पैदल जाके कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और अजमेर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, सब कार्यकर्ता साथ हैं, हमारे पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं प्रेस के साथियों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप जो है ये छापते हो तो ये मत छापो भाई के ग्रुपबाजी। कहाँ ग्रुपबाजी कांग्रेस में? कल कितना बड़ा सम्मेलन हुआ, फिर वो ग्रुपबाजी कहाँ से ग्रुपबाजी? हम सब एक हैं और चुनाव लड़ेंगे डट के। भारतीय जनता पार्टी ने खाते सीज किया है, इसका न्यायिक कार्रवाई के लिए हमारा हाईकमान प्रयास करेगा। हम जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे, उसका ज्ञापन हमने दे दिया। केंद्रीय व प्रांत स्तरीय बैठक के बाद आज विश्व हिंदू परिषद अजयमेरू महानगर की महानगर स्तरीय बैठक का आयोजन प्रांत संगठन मंत्री धनराज के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में आगामी रामोत्सव के कार्यक्रमों की चर्चा व रचना की गई। इसी के साथ महानगर में नवीन दायित्व की घोषणा के साथ खंड तक कार्य करने का विस्तार किया गया। केंद्रीय बैठक होने के पश्चात, प्रांत बैठक होने के पश्चात आज अजयमेरू महानगर की विश्व हिंदू परिषद की आगामी योजना बैठक गढ़वाल पैलेस में निर्धारित हुई थी, जिसे श्री धनराज जी भाई साहब प्रांत संगठन मंत्री ने इस बैठक को ली। आगामी 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर पूरे महानगर में रामोत्सव कार्यक्रम बनाएगा, जिस निमित्त नीचे की खंड बस्ती तक विश्व हिंदू परिषद रामोत्सव पर संगोष्ठी आयोजित करेगा और हनुमान जयंती पर पूरे महानगर में 8 प्रखंडों में भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन करेगा। इसी क्रम में आगामी 17 मई और 19 मई के बीच में 17 और 19 मई को सीता नवमी के कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति अजमेर की बनाएगी। 8 प्रखंडों में सीता नवमी पर कार्यक्रम होंगे। अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद की धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे आगामी 7 अप्रैल तक समाप्त करना है। विश्व हिंदू परिषद जब समाज के लिए, समाज के वर्गों के लिए कार्य करता है, तो समाज से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता धर्म रक्षा निधि एकत्रित करते हैं, उसी से वर्ष भर संगठन का कार्य चलता है। आज इन्हीं कार्यक्रमों की वृत्तांत चर्चा श्री धनराज जी भाई साहब ने करी। इस निमित्त ये महानगर की बैठक आयोजित की गई। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ का होली मिलन समारोह कचहरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामजी लाल यादव और सचिव गिरधर पंजाबी ने बताया कि समारोह में होली के गीत, भजन और नृत्य के साथ 60 से 90 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों ने एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के गठन के 30 वर्ष पूर्ण होने पर एक स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसमें RREW और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के इतिहास का वर्णन भी किया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रकोष्ठ है, RREW रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज विंग, उसका आज होली मिलन समारोह रेलवे विजिट में आयोजित किया गया है। इसमें भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर होली के फाग गीत और नृत्य का यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम किया है। साथ ही पिछले दिनों में जो भी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए सरकारी स्तर पर, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, DOPT हो या रेलवे मिनिस्ट्री हो, उससे संबंधित जो भी आदेश जारी होते हैं उनकी जानकारी सभी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को देने का काम हुआ। उनकी सुविधा के लिए चाहे चिकित्सक सुविधा हो या पेंशनरी बेनिफिट्स हो, इनके बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी देने का काम किया। और साथ ही इस वर्ष हमारा ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का शताब्दी वर्ष है और हमारी जो सेवानिवृत्त विंग है, रिटायर्ड विंग है, उसके 30 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसके अवसर पर हमने एक सोविनियर का विमोचन करने का काम किया है और तमाम कर्मचारियों के बीच सोविनियर के साथ में रेलवे टाइम टेबल का वितरण करके और कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ उन्हें अपने जो सीनियर सिटीजनशिप के अधिकार हैं उनके प्रति जागृत करने का काम किया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आज GRP थाना पुलिस ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जानकारी के अनुसार आरोपियों के नाम राजसमंद निवासी नारायण सिंह और अहमदाबाद निवासी सरवर खान पठान हैं, जो एक्साइज एक्ट और NDPS एक्ट में वांटेड चल रहे थे। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा 6 अन्य संदिग्धों को भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें ADM के सामने पेश किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर श्रीमान SP साहब, एडिशनल SP साहब, CO साहब GRP अजमेर के निर्देशन में CI साहब द्वारा गठित टीम के द्वारा आज हमने 2 स्थायी वारंटी जो पुराने प्रकरणों में फरार चल रहे थे काफ़ी सालों से, उन्हें गिरफ्तार किया है और संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त 6 संदिग्ध आरोपी हमने गैर साहिल ADM साहब के पेश किए हैं, वो भी यहाँ शांति भंग के आरोप में हमने गिरफ्तार कर ADM साहब के पेश किए हैं। सर ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है इनका? एक तो सर ये MP खरगोन का रहने वाला है, एक एक्साइज एक्ट में वांटेड था और एक आरोपी हमारे 829 में NDPS में वांटेड था। ये दोनों स्थायी वारंटी में। क्या नाम है? एक का नाम है सर इसमें सरवर खान पठान सनोम कमर खान, ये जो है अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है। और दूसरा वारंटी जो है नारायण सिंह राम सिंह, ये आमेट जिला राजसमंद का रहने वाला है। न्यायालय में पेश कर दिया? जी बिल्कुल न्यायालय में। अजमेर की प्यास बुझाने के लिए बनाए गए बीसलपुर डैम से भले ही अजमेर के लोगों को पीने का पानी समय पर मुहैया नहीं हो रहा हो, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण बीसलपुर डैम से रोजाना करोड़ों लीटर पानी की चोरी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बीसलपुर डैम से बड़े बड़े पंप सेट लगाकर बीसलपुर डैम के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा और पानी माफिया के द्वारा पानी की चोरी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर बीसलपुर डैम से पानी की चोरी बेखौफ होकर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पानी चोरों को रोकने वाला कोई नहीं है। तस्वीर हैरान करने वाली है और भीषण गर्मी में आम जनता पीने का पानी न मिलने से परेशान है। लाल फीताशाही किस कदर हावी हो चुकी है, यह तस्वीरें बयां कर रही हैं। बड़े बड़े पाइप पंप सेट लगाकर बीसलपुर डैम से रोजाना इसी तरह करोड़ों लीटर पानी की चोरी कर ली जाती है, लेकिन इसके ऊपर ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि का। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।